अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 के स्टूडेंट यकीनी तौर पे सेहतमंद और बेहतर होंगे। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटर के अंदर भी इसके ऊपर एक पूरा सेक्शन बना हुआ है और यहाँ अच्छा पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम हो जाएगा। पॉइंट्स आपसे डिस्कस करते हैं तो हर चैप्टर की पहली वीडियो में शुरू में सारे वो पॉइंट्स होंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो काफी डिटेल वाला चैप्टर है, काफी ज्यादा बातें बतानी है तो फौरी तौर पे स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमने कुछ वर्किंग करके रखी हुई है क्योंकि इससे पहले भी हमने वीडियोस बनाई लेकिन बदकिस्मती से वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाई, तो काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये काम इतना आसान नहीं है जितना लोग इसको समझते हैं। अच्छी खासी मेहनत है और सिला जो है फिलहाल तो सिर्फ मेहनत है। और यहाँ पे सबसे पहले ये कि यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री 6 फंक्शन होते हैं और नोट कीजिएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। जिन बच्चों ने ये चैप्टर अपने अपने स्कूलों में पढ़े हुए हैं तो यकीनी तौर पे वो इन्हें समझते होंगे। और जिन्हें नहीं पता तो हमारे पास ये फिजिक्स में भी टॉपिक्स आते हैं और इन तमाम डिग्रीज की फंक्शन के साथ वैल्यू हमें ज़बानी याद करनी पड़ती है। तो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है वो यूं होता है कि जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया है साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछा कि क्या वैल्यूज होगी, तो हमने तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे लिख के दिया या 2 पॉइंट्स है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको लिख के दिए हैं। लेकिन एग्जाम में कोई भी पॉइंट आ सकता है, किसी फंक्शन के साथ डिग्री आ सकती है। लेकिन मैट्रिक के सिलेबस के अंदर ये होता है कि हमें हर फंक्शन की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। मैं आपको इस सिलसिले में एक ऐसी ट्रिक एक्सप्लेन कर दूंगा शॉर्ट टाइम में कि आप सिर्फ साइन की वैल्यू याद करेंगे तो आप सारी की सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस सिलसिले में मेरी प्लेलिस्ट में मैथ्स कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रिक भी आपको बताई हुई है। करना क्या होगा कि हमें साइन 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 डिग्री की वैल्यूज को ज़बानी याद करना है। और वो वैल्यूज क्या है कि साइन 0 डिग्री 0 है, 30 डिग्री 1/2 है, साइन 45 डिग्री 1/√2 है और 60 √3/2, इसी तरह साइन 90 1 है। अब देखें हमारे पास 6 फंक्शन होते हैं, वैल्यूज हमारे पास 5 होती हैं, 1 2 3 4 5। और अगर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 30 वैल्यूज को याद करना एक बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। तो आप सिर्फ साइन की 5 वैल्यूज याद कर लें, बाकी मैं हूं आपके साथ और मैं आपको ऐसी ट्रिक बता देता हूं कि जो आप लोगों को आसानी दे सकती है। वो ट्रिक ये है कि याद रखें कि जो साइन की अगर आप वैल्यूज याद कर लें तो इसके अलावा आपको कोई और वैल्यूज याद करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आपने साइन और कॉस का एक ऐसा रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है जो कि आपको आसानी दे। होता यह है कि यहाँ जितनी भी डिग्रीज है साइन और कॉस की, इनका सम 90 डिग्री है, ठीक है ना। इसे ऐड कर ले, इसे कर ले, इसको इसको इसको, इसका सम 90 डिग्री है। होता यह कि कॉस और साइन में ये रिलेशनशिप होता है कि कॉस अगर 60 डिग्री की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना हो तो वो साइन 30 डिग्री की वैल्यूज के इक्वल होती है। तो लिहाजा साइन की अगर सारी वैल्यूज याद है तो हमने करना क्या है, अगर कोई cos 30 बोलेगा तो हम कहेंगे साइन 60 है, अगर कोई cos 45 बोलेगा तो हम कहेंगे साइन 45 है, cos 60 कोई कहेगा तो हम कहेंगे साइन 30 है। तो ये तो हमारा मसला ही हल हो गया, जो कि हमने साइन की वैल्यू को पक्का याद करना है ताकि हम उल्टे भी खड़े हो जाएं, यानी कि हाथ नीचे टांगे ऊपर, या फिर हम तकलीफ दे खड़े हो जाए, कोई हमें सजा दे, लेकिन इतनी पक्की वैल्यू याद होंगे कभी भी ये ना भूलें। तो साइन और कॉस की वैल्यू का रिलेशनशिप आपके सामने आ चुका है। अब सारी बात यह है कि अगर आपको साइन और कॉस के बाद वास्ता पड़ेगा सेक और कॉसेक से, तो एक्चुअली ये है कि कॉसेक जो होता है वो उलट होता है, आपका कॉसेक जो है वो साइन का उलट होता है। कॉसेक जो है कॉसेक थीटा साइन थीटा का उलट होता है और सेक थीटा कॉस थीटा का उलट होता है। तो पहले हम क्यों ना ऐसा करें कि साइन 30 डिग्री जो कि वेट कर रही है इसकी वैल्यूज क्या है वो लिख लें। अब अगर आपको याद होगी कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है तो जहन से होते हुए हाथ के जरिए हाथ से बाहर निकलेगी और आप क्या लिखेंगे 1/2। और अगर जहन में याद ही नहीं होगी तो फिर तो आंखें इधर उधर देखेंगी और देख के जो आंसर उससे सही लगेगा वो आंखों के जरिए जहन से होता हुआ तो नहीं बल्कि आंखों से ही हाथ के जरिए निकल के आप यहाँ पे लिख देंगे, जो कि गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है। इसलिए आप आंखों पे ना चलें, आंखों से पहले जहन पे लेके जाए, जहन से फिर आप हाथों के जरिए लेके आए। यही ईमानदारी है और इसी में आपके नंबर पूरे आएंगे। अच्छा, अब बात हो रही थी कि साइन 30 की जगह आपका कोई भी हो सकता है, कॉस हो सकता है, सेक हो सकता है, कॉसेक होता है। तो आप देखें हम चाहते तो आसानी के लिए यहाँ कॉसेक लिख लेते हैं। हमने अपने आप को यानी मैंने अपने आप को मुश्किल में डालने के लिए कोई आसान सौदा नहीं किया। कॉसेक मुझे समझाना आसान था क्योंकि कॉसेक जो है वो साइन का उलट होता है, तो मैं यहाँ से ही बात कर देता भाई साइन 30 है तो ये इसका उलट हो गया, लेकिन मैंने जानबूझ के सेक लिया, ठीक है।
अब सबसे पहले ये बात है कि यहाँ साइन 30 डिग्री की वैल्यू है, कॉस 30 भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ बातें भी यहाँ पे नोट की हैं, तो थोड़ा सा इस चीज को समझाने के लिए हमें भी थोड़ा सा दिक्कत का सामना होता है, जरा हमें प्लान करना होता है किस तरह आपके जहन के अंदर ये बात शिफ्ट की जाए। तो भाई साइन कॉस का तो रिलेशनशिप पता लग गया, और सेक और कॉसेक का भी हमने आपसे जिक्र कर दिया था। अब सेक 30 जो है ना उलट होता है कॉस थीटा का, यानी सेक थीटा उलट होता है कॉस थीटा का। आप ये देख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। 10 बार याद कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। अब करना यह है कि सेक 30 डिग्री जो है वो तो हमें पता होनी चाहिए कि वो कॉस 30 के उलट है, और कॉस 30 भी हमने याद नहीं किया होगा, लेकिन हमें ये पता होगा कि कॉस 30 जो है वो साइन 60 के इक्वल होता है। वो हमें याद होगा कि साइन 60 क्या होता है, √3/2। तो वहां से आते हुए कॉस 30 भी √3/2 होगा, और फिर सेक 30 में तो उसको उल्टा कर देना कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो क्या आंसर हो जाएगा, 2/√3। तो ये इसका आंसर हो गया। अब नंबर 3 के अंदर ऐसा किया गया है कि भाई यहाँ पे एक वैल्यूज दी गई थी, यहाँ पे दो वैल्यूज दी गई हैं, बीच में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, चेंजिंग भी हो सकती है। तो साइन 90 डिग्री जो है एक्चुअली ये किसके बराबर होती है। अब नंबर 3 के ऊपर हम बात करते हैं। तो साइन 90 डिग्री जो है यहाँ से अगर आप देखें, तो अगर अभी याद नहीं है तो यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे 1 आ गया, और इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, आगे वाले में होगी। और उसके बाद यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का लगा देंगे। कॉस 60 डिग्री है तो यहाँ से देख लें कि कॉस 60 डिग्री 1/2 है। लेकिन तमाम बच्चे ये बात जहन में अच्छी तरह से बिठा लें कि ये वैल्यूज आपको जहन के अंदर याद करके जानी है, वहां पे आपको कोई भी एग्जाम के दौरान नहीं बताएगा। तो यहाँ पे फिर हमने इसका एल्शियम लेना, तो जैसे हम एल्शियम लेंगे तो इसका एल्शियम 2 आएगा, और हमने 5, 6 में बहुत ज्यादा एल्शियम पढ़ा है, यहाँ 1 आ जाएगा। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो हमारी प्लेलिस्ट में 4 टाइप का एल्शियम का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उसको जाके देखें, और उसका लिंक भी हम वीडियोस के एंड में सारे लिंक लगा देंगे। अल्लाह करे याद रहे, हम लिंक लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एल्शियम ले रहे हैं तो 2 1 2, तो 1 1 1 है, तो 1 2 2, 2 1 2, तो इसका आंसर क्या हो गया, 3/2। तो बड़ा बढ़िया करके आंसर आ गया इसका। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3/2। तो जबरदस्त हो गया ये काम, अच्छा हो गया। अब इसके बाद नंबर 4 पे है, तो अब नंबर 4 के ऊपर आ जाते हैं। तो नंबर 4 के ऊपर एक्चुअली ये पॉइंट मैंने आपको सारे बताए हैं, जो कई पॉइंट्स इसके अलावा चेंज करके दे सकते हैं, लेकिन मकसद ये है कि उनका लब्बे लबाब, यानी कि उनका मकसद इन्हीं से ही कवर हो जाएगा। अब ये दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ एक फर्क है कि यहाँ पे स्क्वायर करके दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का पॉइंट फर्स्ट ईयर के अंदर भी आता है, आपका भी आ सकता है। लेकिन याद रखिए जब ये स्क्वायर दिया जाता है ना, तो स्क्वायर को हम ब्रैकेट के ऊपर ले जाएंगे और साइन 45 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे प्लस लिखने के बाद tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो इसका भी स्क्वायर हम ऊपर ले जाएंगे, और tan 30 डिग्री हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हमें साइन 45 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए, 1/√2 है, इसका हम स्क्वायर करेंगे। और tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा कि tan 30 डिग्री जो बराबर है, या tan थीटा जो इक्वल है, वो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसके बदौलत हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे। अगर हम यहाँ पे वैल्यूज इसकी फाइंड आउट कर लें कि tan 30 डिग्री है, तो ये इस फॉर्मूले से चेंज होते हुए ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री है। तो तमाम वो बच्चे जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं उन्हें मालूम है कि हमने कॉस और साइन की वैल्यू को याद करना भी सिखा दिया है। और tan 30 डिग्री है, साइन याद रखिए यहाँ पे थीटा है तो थीटा थीटा, तो अगर tan 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री 1/2 है, 1/2 आ गया। कॉस 30 डिग्री जो है वो √3/2 है। तो अब देखें कि नीचे वाले से कैंसिल होगा, तो 1/√3 इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि स्क्वायर ऊपर दिया है तो यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा। और आगे लेके चलेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, √2 जो है आपके पास स्क्वायर हट जाएगा। इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 है, इसका रूट हट गया और 3 हो गया। और फर्दर इसका ये कि 6 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 2 6 होता है तो 2 1 2 हो जाएगा। इसी तरह 2 3 6 होता है तो 3 1 3। तो आंसर हमारे पास क्या आया, 5/6। ये भी काफी अच्छा आंसर आ गया। तो 5/6 आंसर आ गया। और ये एक सीक्वेंस था जो कि 1 to 4 तक का एक जैसा था। 5 से हमारा थोड़ा सा ट्रैक चेंज हो जाता है, उसमें एक नई बात सीखनी पड़ेगी, इसलिए हमें इस सब को रिमूव करना पड़ेगा। फिर आपके सामने आते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आगे हमें क्या। एमसीक्यूज नंबर 5 6 7, इसके अंदर आपको तीनों के अंदर एक नई बात सीखनी पड़ेगी। और याद रखें कि इन तमाम के अंदर, यानी कि यहाँ 40 डिग्री है या 50 डिग्री है, तो सबसे पहले इसकी पहचान क्या है कि अगर साइन 30 45 60 90 0 डिग्री है तो आपको वैल्यूज लिखनी है। लेकिन अगर आपको इससे हट के कोई डिग्री दी गई है तो कोई भी वैल्यू इसकी याद नहीं रख सकता, हत्ता के टीचर लोगों को भी इसकी वैल्यू को बिल्कुल याद नहीं होता। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि सबसे पहले यह है कि अगर आपके पास
cos 40 डिग्री दी होगी, जैसे कि नंबर 5 पे बात कर रहे हैं, तो आगे आप किस तौर पे आगे आपको साइन दिया जाएगा और डिग्री आपसे पूछी जाएगी, यानी कि cos 40 डिग्री इक्वल टू साइन किस डिग्री के बराबर है। तो अभी तो हमने यहाँ पे एक रिलेशन भी पढ़ा था कि साइन और cos की वैल्यू जो है वो वहां इक्वल होती है जहां उसके एंगल का सम 90 होता है। यही वजह कि हमने यहाँ लिखा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो 90 है और साइन अल्फा cos बीटा के बराबर है। यानी एक तरह से हम यूं कहेंगे बात कि यहाँ पे अगर cos 40 डिग्री लिखा है तो साइन का जो एंगल है वो 50 डिग्री होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 90 है तो अल्फा की जगह अगर हम 40 डिग्री रखेंगे तो हमारे पास बीटा कितना आएगा 90, क्योंकि 40 और 50 को ऐड करके कितना बनता है 90। तो लिहाजा इसके अंदर आपको दो बातें याद होनी चाहिए। एक ये बात याद होनी चाहिए कि साइन और कॉस की डिग्री, साइन और कॉस की वैल्यू सेम आ सकती है लेकिन उसकी डिग्री का सम जो है वो 90 होगा। तो अगर यहाँ 40 डिग्री होगा तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 50 डिग्री। लेकिन इन केस अगर यहाँ पे आपको 20 डिग्री देते हैं तो साइन 70 डिग्री हो जाएगा। और इसका ही एक सेकंड प्रोसेस है और यहाँ पे हमने ये याद करवाना है आपको कि साइन और कॉस की वैल्यू सेम आ सकती है, सेक और कॉसेक की सेम आ सकती है, टेन और कॉट की वैल्यू भी सेम आ सकती है। ये बात भी आपको जहन में अच्छी तरह बिठानी होगी। और इसी तरह से cos 40 से 40 डिग्री दिया एक नया अंदाज है। अगर यहाँ 10 डिग्री देते हैं या फिर इस चीज को 90 माइनस 80 डिग्री देते हैं तो दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि 10 डिग्री और यहाँ 90 में से 90 डिग्री में से 80 को लेस करें तो वो भी 10 डिग्री आता है। तो आपको 10 डिग्री कॉट डैश देंगे या फिर इस प्रोसेस से देंगे, लेकिन ये याद रखें कि यहाँ पे भी 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ कॉट है। तो अगर यहाँ 10 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे भी 10 डिग्री बन रहा है तो 90 डिग्री में से 10 डिग्री लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 80 डिग्री। तो आप यकीनी तौर पे इस बात को समझ रहे होंगे। यूट्यूब में ये फायदा है। अगर बात समझ में ना आई दोबारा पीछे जाएं, फिर से आप समझें और फिर भी कोई इशू हो तो हमें कमेंट करें। अगर हम आपको समझा सके तो समझा देंगे। और इसके बाद लास्ट पॉइंट है इधर, और इधर लिखा हुआ है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि भाई कॉस के साथ साइन तो दिया ही होगा, 10 के साथ कॉट भी दिया होगा। तो इसी बात पे अगर इस तरह का पॉइंट आ जाए तो वो अच्छे खासे बच्चे एमसीक्यूज गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या शरारत की या हमने आपको क्या इनकी शरारत बताई कि यहाँ पे 50 डिग्री या 40 डिग्री है तो डिग्री का तो कोई इशू नहीं है, ऑलरेडी वो 90 सम बन रहा है। लेकिन इस सूरत में कॉसेक के बाद अब आप यहाँ पे तुक्के नहीं लगाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक और किस डिग्री की वैल्यू बराबर होती है सेक की। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा सेक। तो सेक आने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। और इसी तरह ये पॉइंट जो है आपका इन तीनों में से कोई भी हो सकता है और इसी तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे और यही हमारे पास इसका तरीकाकार होगा। इजाजत चाहूंगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।